पर किया? बोले ये भगवान नहीं। क्या शंका किया? एक बात याद रखना, कभी भी भगवान पर शंका नहीं करनी चाहिए। आज भोलेनाथ तो सोचने लगे ये जाएंगी मानेंगी तो नहीं। भोलेनाथ सोचने लगे हो यही सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावई साखा। अरे वही होगा जो राम जी चाहेंगे। हाँ? लेकिन भोलेनाथ भी कम नहीं है, भोलेनाथ चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। भावियों में सके त्रिपुरारी, जीवन में कितना भी कष्ट हो भोलेनाथ मिटा सकते हैं। लेकिन यहां भाभी राम जी से जुड़ गई, किससे? लेकिन प्यारे आज भोलेनाथ कहते हैं जो राम जी करेंगे अच्छा ही करेंगे। आज मैया सती ने क्या किया? मैया ध्यान से सुनो, क्या किया? पति की बात, पति की बात, फिर क्या हुआ? मैया सती ने राम जी के आगे चलने लगी। कहां चलने लगी? क्या रूप बनाया? सीता माँ का। सब लोगों को पता है रूप किसका बनाया? सीता का। सीता का रूप बनाया है। पुण्य पुण्य हृदय विचार करे, धर सीता कर रूप, आगे होई चल पद ते ही जई आवत नर भूप। कहां चल रही है? जिधर राम जी आ रहे थे, राम जी से आगे आगे कौन चल रहा है? सीता जी। सती चल रही है। किसका रूप लेकर के? सीता जी का। मैया सीता का, जानकी का। लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा, लक्ष्मण जी ने देखा कि सीता जी चल रही है आगे। कौन? हाँ, सीता जी। आगे थे। फिर सोचा कि ये सीता का रूप है, सीता नहीं हो सकती, क्योंकि इनके गुण सीता जी से क्या गुण थे जानकी में? जानकी मैया राम जी के पीछे चलती थी। और प्यारे यहां कहां चल रही है? लक्ष्मण जी सोचने लगे, लक्ष्मण देख उमाकृत भेसा, चकित भये मृग हृदय विशेषा। और शंका हुई। एक बात याद रखना, आप साल 2 साल के बाद में या 10 साल के बाद में घर लौट करके आओ, मोटे हो जाओ, पतले हो जाओ, दाढ़ी लगा लो, महात्मा हो जाओ, कैसे भी हो जाओ मिट भैया, लेकिन जैसे ही घर पहुंचोगे, कहां पहुंचोगे? अरे महाराज शकल से ही तो नहीं पिछलोगे, आदत से तो पहचान हो ही जाएगी। हाँ? गुणों से पहचान हो जाती है। कहने लगे ये जानकी नहीं हो सकती, क्योंकि जानकी मैया का काम क्या था? पीछे चलने का। मैया आपको कहां चलना चाहिए? पति देव से। कहां से समझ में आया ये बात? कथा से। कहां से? कहां से समझ में आई? एक बात जीवन में याद रखना, जो व्यक्ति रामचरितमानस एक बार पढ़ लेता है उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता। देखो एक बार क्या हुआ, एक शिष्य गुरु जी के पास गया। किसके पास गया? गुरु जी के पास गया। और जब गुरु जी के पास में गया तो गुरु जी से कहने लगा, गुरु जी आप मेरे को कोई मंत्र दे दो। क्या दे दो? तो गुरु जी ने कहा एक काम करो, तुम रामचरितमानस ले जाओ, रामचरितमानस पढ़ो। ठीक है। आज रामचरितमानस लेकर के गया, उसने पूरी रामचरितमानस पढ़ी। रामचरितमानस पढ़ने के बाद में एक बार की बात, और वो व्यक्ति काशी गया था। कहां गया था? पत्नी के साथ दर्शन करने के लिए गया भोलेनाथ। और भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद में जब आ रहा था तो उसने क्या किया कि जैसे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन चलने वाली थी। क्या था? ट्रेन चलने वाली थी। उसने सारा सामान फेंका, फेंकने के बाद में खुद चढ़ गया। क्या किया? जैसे खुद चढ़ा था तो ट्रेन चल पड़ी। क्या हुआ? पत्नी रह गई काशी। कहां रह गई? जैसे ही वो लौट करके आया घरेड़ा, आते सीधा गुरु जी के पास गया। घर में गया पहले और गुरु जी से कहने लगा, गुरु जी ये बताओ, मैंने रामचरितमानस पढ़ी, तुम्हारी सारी बात मानता हूँ, फिर भी मेरी पत्नी खो गई। क्या हो गया? तो गुरु जी ने कहा कि तुमने राम कथा पढ़ी है? हाँ गुरु जी।
क्या पढ़ा रामचरितमानस में? बोले गुरु जी मैंने पूरी रामचरितमानस पढ़ी है। बोले एक बात बताओ, रामचरितमानस में फिर तो तुमने ये भी पढ़ा होगा कि जब राम जी वनवास जा रहे थे, जब नाव में बैठ करके गंगा पार कर रहे थे, केवट पार करा रहा था, तो क्या हुआ था? सियई चढ़ाए चढ़े रघुराई। पहले राम जी ने किसको चढ़ाया? किसको चढ़ाया? उसके बाद खुद चढ़े। तुमने क्या किया था स्टेशन पे, ये बताओ। हाँ? तो गुरु जी पहले मैं चढ़ा था। इसका मतलब तुमने रामचरितमानस पढ़ी नहीं? पढ़ते तो उसमें मिलता कि पहले पत्नी को चढ़ाना चाहिए, जब भी वाहन हो, जब भी साधन हो, हाँ? तब खुद बैठना चाहिए। कई लोगों को हमने देखा है, अरे किसी और के बारे में क्या बताया, आपको सत्य घटना बताया। हाँ? हमारे मनोज भैया हैं,